देखो बच्चों, हम निर्देशांक पढ़ा रहे हैं। निर्देशांक, इसमें क्या होता है, कोई एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को जो है ऐसे जब हम डिनोट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पे होगा, नहीं तो कोटि होगा वाई का मान। तो उसी को निकालने के लिए जो है तीन तरह से पढ़ाया जाता है। एक लाइन का फॉर्म में दूरी निकालते हैं, और एक जो है जैसे कोई ज़मीन है, दो भाई का ज़मीन है, तो उसको बीच से काट दिए तो 50-50 हो गया, 1:1। अगर एक भाई को 2 मिला, एक भाई को 1 मिला, तो एक 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। तो इस तरह एम और एन मानो या कुछ भी मान के इसको बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। दूसरा कंडीशन है हमारा विभाजन। कौन सा हो गया? विभाजन। ये हो गया दूरी निकालने का, दोनों के बीच बी। और ये हो गया हमारा, जैसे ए हो गया और ये बी हो गया, ए और बी। इस तरह ए और बी हो गया, ए और बी। अब इस टोटल मान लो लैंड है, अगर दो भाई में डिवाइड करना है तो किसी को 2 हिस्सा मिलता है, किसी को 1 हिस्सा मिलता है। अलग अलग कंडीशन होता है बांटने का। मैंने इसको 3 हिस्सा कर दिया, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। फर्स्ट हिस्सा, सेकेंड हिस्सा है, थर्ड हिस्सा। अब इसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो मान लो इसको हम सी पॉइंट ले लिया, तो कभी कभी जैसे कोई ज़मीन का बंटवारा होता है तो एक अमीन क्या करता है, वहाँ पे एक कील गाड़ देता है। मान लो एक कील गाड़ दिया, तो ये कितना रेशियो बना रहा है, ये कितना रेशियो बना रहा है। अगर ये मान लो एम है और ये मान लो एन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसको निकालने का आसान तरीका यही है कि इसका वैल्यू दिया रहेगा x1 y1 x2 y2। तो मेन ये है कि कोई डिस्टेंस दिया है, उसको बराबर रेशियो में बांटा गया। तो बराबर रेशियो में बांटा गया है तब तो 1:1 होगा, नहीं तो जैसा सिचुएशन दिया रहेगा, कहेगा 2:1 या 3:1, जैसा दिया रहेगा। तो पहला वाले को m कहते हैं, दूसरे वाले को n कहते हैं। और भी कुछ मान के बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक फॉर्मूला बताया जाता है। तो ये यहाँ पे जो होगा x होगा और y होगा। तो जब x का निकालेंगे नो, x का मान, यहाँ पे कुछ x का मान निकलेगा, x के साथ पूरा रिलेशन रहेगा, x के संदर्भ में x के साथ रिश्ता रहेगा, x x x। y निकालेंगे तो y y y। ये हो गया। x का बोला तो x ले लिया, तो क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट वाला से शुरू होता है। ये अब मैं आपको बताया था तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। बोर्ड पे फोकस करो, आपको यहीं पे जो है याद हो जाएगा। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट वाला, mx2। मैं बोला नो, x है तो x के साथ रिलेशन रहेगा, mx2 nx1, और नीचे जो दोनों का जो अनुपात दिया उसको जोड़ दिया था। उसी तरह y लोगे my2 ny1, और उसके बाद जो है m+n हो जाता है। इधर फोकस करो, ठीक है। mx2 + nx1 बटा m+1। ये बहुत इजी है, x में है तो x में ही रिलेशन है, y है तो y में रिलेशन है। m y2 + n y1 बटा m+n। तो ये हो गया। ये आपका यहाँ जो x निकलेगा उसको यहाँ वैल्यू रख देंगे। मान लो इसका वैल्यू हमारा निकला 2, यहाँ पर हमने 2 कर लिया। इसका वैल्यू मान लो हमने मान लिया, कुछ भी आ सकता है, y का वैल्यू यहाँ निकल के आ रहा है 3, यहाँ पर हम 3 कर लिया। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग देगा। कभी ये पॉइंट दे देगा तो पूछेगा ये अनुपात ज्ञात करो, यानी उसका रेशियो ज्ञात करो क्या होगा। और कभी जो है ये दे देगा तो बोलेगा ये निकालो। इस कभी 3 या 4 कंडीशन में एक कोई छुपा देगा तो बोलेगा चौथा क्या होगा। तो इसमें जो है अपने माइंड पर जो है थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर देंगे तो फिर आपको ये बात जल्दी समझ में आएगा, ठीक है।